अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा पूड़ी चने का नाश्ता शॉपिंग के बाद बहुत ही मज़ा आता है खाकर। और वापसी पर जाते हुए हमने लिया था चिकन, और चिकन को कर लिया है मैंने मैरिनेट, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ आजकल। और चिकन को बस घर का मसाला लगा कर दिया है मैंने स्टोर, और इसी से बनाएंगे आज डिनर, और लंच भी शायद यही होगा। और बस काम काम काम, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं, जाना है, भाई की इंगेजमेंट है और उसकी तैयारियां जो है ना वो शुरू हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जाने के लिए जो मैंने ड्रेसेस बनवाए हैं उनकी मैं पैकिंग करने लगी हूँ। फैसलाबाद जाने की तैयारी। और यहाँ पर जो है वो सारे पैकेट्स सर्दियों के कपड़ों की तो बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, बहुत खरारा, बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी तरीके से मैनेज इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये मेरा ये वाला जो सूट है, ये मेन जो है वो मंगनी वाले दिन के लिए मैंने बनाया है। ये उसका ट्राउज़र है और शर्ट अभी जो है वो अलमारी में है, और जब पहनूंगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। नहीं जी, मेरे कपड़े तो यहाँ पर आ गए हैं, सारे एडजस्ट हो गए हैं। दूसरी साइड की जगह जो खाली है वहाँ पर बाकी कपड़े, और फिर जर्सियाँ, फिर सॉक्स, फिर बहुत कुछ। अभी तो मामा और भतीजे भतीजियों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स लिए हैं उनकी भी पैकिंग करनी है। सब कुछ बिखरा पड़ा है कमरे में। अभी तो पड़े हैं 2-3 दिन जाने में, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर अब मैंने जो अपने जो जितने भी जोड़े बनवाए थे ना, वो सारे मैंने एक एक सेपरेट करके पैक कर लिया, और पैक करके जो है मैंने इन्हें यहाँ पर रख दिया। और ये वाला जो मेरा जोड़ा है ये मुझे बहुत अजीज़ है। मैं कह रही हूँ बस इसको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और ये मेरा मेन मंगनी वाले दिन का सूट है। मैं पहनने वाली हूँ स्काई फ्रोज़ी कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, और ये मेरी भतीजी के लिए जर्सियाँ वगैरह। यहाँ कुछ कपड़े हैं कि मेरे भतीजे का हकीका भी है, तो उसके लिए कपड़े कुछ मंगवाए हैं। तो सारा कुछ जब मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी, उन्हें दूँगी, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ खाने पीने के लिए भी गिफ्ट्स वगैरह मैं हर बार ही लेकर जाती हूँ। अभी तो ये मेरी आधी पैकिंग है जो हुई है, और मेरा बैग फुल हो गया है। और इसके साथ मुझे एक ऑर्गेनाइज़र भी रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत है। और मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी कि मैं अपना ये मिनी सा हीटर भी साथ ले जाऊँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है। अम्मी के घर ये इसको मैं अपने पास लगा के रख लूँगी। कहते हैं इतनी भी कोई ज़्यादा ना बनो कि तुम सर्दी से बिल्कुल ही रोने ही लग गई हो। तो सर्दी तो है, खैर बहुत है, मुझे बहुत महसूस होती है। और मैं सर्दी का रोना रोती रहती हूँ, मतलब गर्मी भी बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा जी, यहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई है पैकिंग, और मैंने आपके साथ कर लिया है ये शेयर। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं तैयारियाँ करूँगी, और पार्लर जाना है, और शॉपिंग जो रहती है वो भी करनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। मेरे हस्बैंड बाहर गए थे नमाज़ पढ़ने असर की, पता नहीं हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, क्या लेके आए हैं, क्या लाए हैं। पोटैटो स्टिक्स, अरे यम्मी, चलें खाएं बैठ के। सर्दी में यहाँ सफ़र करते हुए ट्रैवल में ये इतने मज़े के लगते हैं ना, नॉर्मली नहीं मैं खाती हूँ, तो ये ले हैं जब, तो फिर मज़े के लगते हैं खाने में। किस किस को पोटैटो स्टिक्स पसंद है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद। मेरी सिस्टर को तो ये जहर लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हमने किए थे जी जून में, गर्मी में मैंगो स्टोर, और ये देखिए चौंसा स्टोर करके रखा हुआ था। अभी उससे जो है ना उसकी मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, और इतनी मज़ेदार, इतनी डिलीशियस लगी। सर्दी में दिसंबर में आप जून का जो मैंगो है उसका मिल्क शेक बनाकर पिए, आपको अलग ही एक मज़ा आता है। कुछ हम लोगों ने घर पे ही पी ली, और फिर बच्चों के लिए ले गए, और फिर बच्चे तो फिर अपना ज़्यादा उसको लजीज और मज़ेदार करके इंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने चॉकलेट सिरप और स्ट्रॉबेरी सिरप लगा के उसके साथ फिर इंजॉय की अपनी मैंगो शेक, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दिसंबर में मैंगो का जो इतना ओरिजिनल फ्लेवर आता है उसका बहुत मज़ा आता है। हम लोग हर साल ही जो है वो मैंगो स्टोर करते हैं, और उसका जो है ना वो फिर दिसंबर में, सर्दियों में उसका मज़ा लेते हैं, और इसका वाकई बहुत मज़ा आया था। और इसके साथ ये सिरप जो है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, इन्होंने तो और ही इसको ज़्यादा जो है ना वो यम्मी और मज़ेदार कर दिया था। और फिर बहुत ज़्यादा बच्चे भी खुश हुए देख के, और काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि खाला हमारे लिए, जब आपने मैंगो स्टोर किए हुए हमारे लिए ना शेक बना कर लाएँ। तो आज फिर मुझे मौका मिला, तो फिर मैं बना कर लेकर गई हूँ। और आप भी अगर स्टोर करते हैं मैंगोज़ तो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने तो बड़े इजीली किए थे, मैंगो को कट करके, पील ऑफ करके, मैंगोज़ को जो है ना वो कट करके उन्हें जिपर लॉक में बंद करके फ्रीज़ कर लिया था। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, ये देखें। और यही सब कुछ चलता रहा है, छुट्टी वाले दिन तो यही कुछ होता है। अभी बस डिनर
भी साथ ही तैयार हो गया है, एग फ्राइड राइस और साथ में चिकन सिपेंडी हमारा हमेशा का वन एंड ओनली एंड फेवरेट जो मील है ये यही है। आज कुछ काम नहीं है तो जल्दी जल्दी डिनर निपटा के हम दोनों ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने कुछ काम शुरू किया था। ये एक फ्रेम बनाना है, रिंग पैलेट कह सकते हैं, एंगेजमेंट रिंग पैलेट, जिसे हमने खुद बनाना शुरू किया मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो एक जो है ना, एक चिप बोर्ड के ऊपर वेलवेट को जो है ना हम लोगों ने अच्छे से लगा दिया है, फिक्स कर दिया है कील के साथ। और इसके ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरीड हुप होता है ना, लूप होता है, सॉरी, एम्ब्रॉयडरीड वो फ्रेम होता है, हुप फ्रेम होता है। उसको फ्रेम को जो है उसका अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना वो लगा दिया, कढ़ाई वाला फ्रेम। जो मदर्स कढ़ाइयाँ करती थी उन्हें तो पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये उसके ऊपर इसको जो है ना पहले कील के साथ फिक्स किया, उसके बाद गम के साथ अच्छे से इसको लगा के इसके ऊपर जो है ना इसको जोड़ दिया। और इसके ऊपर अब हम करेंगे डेकोरेशन, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाया है शुरू से एंड तक। और इसके बाद फिर जो है ना वो बहुत सारी गम के साथ इसके ऊपर फेल्ट का पीस रख लें आप, और इस तरह का कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसके साथ ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो बस वो हमने इसके ऊपर लगाया है। मेरी सिस्टर काम करी थी, लेकिन ये है कि आइडियाज़ हम दोनों के साथ साथ चल रहे थे। मेरा हाथ नहीं चल रहा, उसका हाथ चल रहा है, और मैं जो है वो वीडियो बना रही हूँ इसलिए। तो बस ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने किया है। तो आपको मैं सारा दिखाती हूँ कि ये इसे कैसे जो है ना वो रेडी करना है, और ये ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पर जो है फ्रेम के राउंड जो है ना ये चेन लगाई है, पर्ल की एक चेन। पहले इसको गम के साथ जो है ना फिक्स कर लिया, और इसके बाद इसको अच्छे से जो है ना वो धागे या डोरी के साथ फिक्स करेंगे ताकि ये कहीं सर से भी उतर ना जाए। कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर डेकोरेशन में बनाते हैं तो जाहिर है उसको यूज़ करने का भी एक मेथड होता है। तो फिर इस तरह से इसको बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में पता नहीं चलता। और ये वैसे भी हम गुजरांवाला में बना रही हैं और बना के लेके जाएंगी फैसलाबाद, तो जाहिर है रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर इज़्ज़त का कचूमर निकल जाता है। तो मेरे भाई तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, और हमें अप्रिशिएट करते हैं हम कोई भी इस तरह की चीज़ बनाए। मेरी मदर, फादर, सारे मतलब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोग बाज़ार से नहीं लाती कुछ भी इस तरह की चीज़ें, और हम बनाती हैं, बनाकर सेल भी करती हैं, क्योंकि ये हमारा शौक़ है, हमारा पैशन है, और इसको हम जो है ना फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो देखें जी, चेन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी गम के साथ जो है ना वो सारी टेम्परेरी फिक्स की है। अब इसको धागे के साथ फिक्स करेंगे, क्योंकि ऐसे ही फिर इसके उतरने का डर रहता है। तो यहाँ पर जो है ना वो धागे की मदद से सारा जो है ना अच्छे तरीके से इसको राउंड राउंड घुमा के सारा अच्छे से धागा लगा दें आप, ताकि ये निकले ही ना, और ये फिर आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, ये एक बॉक्स खाली था, इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स आप ले सकते हैं, उसके राउंड भी आप ये ही चेन, पर्ल चेन जो है इसको यूज़ करें, और इसको यूज़ करते हुए आप इसको बनाएं। और दामिया आपको बता रही कैसे बन रहा है। दामिया खुद तो बोलती है, दूसरा कोई बोले तो उसको डांट लगा देती है। ये रात का तकरीबन 12:30 का टाइम है, और बच्चे जो हैं वो अपने कपड़ों से बाहर हुए हुए हैं। इस टाइम जो है उनके सोने का टाइम होता है, और क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों ने देखा कि कोई इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, तो हम क्यों ना शामिल हो जाएं, और हम क्यों ना देखें जाके कि क्या क्या कर रही हैं मम्मा और खाला बैठकर। तो यहाँ पर फिर अब जी धागा के साथ जैसे फिक्स किया है, इसके आप इसकी डिनर डेकोरेशन शुरू कर दी है। ये कुछ टुकड़ियाँ थी पेटल शेप की, छोटी छोटी वो लकड़ी की टुकड़ियाँ, वो पहले फिक्स की हैं पेटल के हिसाब से। और इसमें अब ये जो ना फ्लावर्स लगाए हैं, कुछ तो फ्लावर्स हम खुद घर में भी बनाते हैं, कुछ जो फ्लावर्स हैं कभी बाज़ार से भी अगर हो तो ले आते हैं। तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये यहाँ पर अब बारी बारी लगाएंगे, और कलर कम्बिनेशन को भी मद्देनज़र रखा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगनी है, और किस कलर को ज़्यादा परमानेंट करना है और किसको कम लगाना है। तो ये सारा कुछ जो है ना बड़ी प्लानिंग के साथ होता है, और बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ साथ जो है ना वो सफाई का ख्याल भी रखा जाता है, ताकि ये जो गम के रेशे हैं ना ये फिर सारी बनी बनाई लुक को ना ख़राब ना करें, और इसकी लुक प्यारी ही आए। तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि कैसे बन रहा है। तो फ्लावर्स को पहले पैटर्न से लगा लिया, 4 फ्लावर्स लगाए हैं इस तरह से कि पीच कलर के,
और उसके साथ फिर अब जो है ना पिंक और ग्रीन कलर के पेटल्स वाले फ्लावर लगाना शुरू किए हैं। और इसके अंदर है वाइट में और काफ़ी सारे फ्लावर्स, जहाँ बस रैंडमली आपने इनको फिक्स करना है ताकि आपका जो ना वुड फ्रेम भी नज़र आए और आपकी जो ये जो लुक है फ्लावर्स की वो भी आए। पैटर्न से भी लगा सकते हैं, रैंडम भी लगा सकते हैं, किसी तरह से भी लगा सकते हैं, बस ये बन जाता है। और अगर ये बाज़ार से लेने जाएँ तो अभी मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ गुजरांवाला के बाज़ार में तो इस तरह की चीज़ यूनिक नहीं पड़ी हुई, वही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो गोल्डन कलर में, और वो झूले से और प्यालियाँ सी या इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं, लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग अगर कुछ हमारे जब भी कोई वेडिंग वगैरह हो या हमें कोई इस तरह का हो तो हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं। और यही जो है वो ट्विन मेकर्स की खासियत है। वो हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उन्हें इस चीज़ का पता है और वो बड़ा खुश होते हैं देखकर कि हम जो है वो कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं तो बनाते हैं, तो उन्हें पता है कि वो इम्प्रेस होते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। ये एरोप्लेन कहाँ से आ गया ऊपर, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है, शायद आप लोगों को भी आ रही हो। यहाँ पर लगाए हैं जी फैदर्स ग्रीन कलर के, और इन्हें जो है ना डेकोरेट कर दिया ग्रीन कलर के फैदर्स के साथ पीच फ्लावर को, और इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही है। और साथ साथ सफाई का ख्याल इस तरह भी है कि वेलवेट के ऊपर अगर कोई सा भी धब्बा लग जाए तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, बड़े तरीके से करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर बस अब झूला जो है वो हम इसके साथ फिक्स कर देंगे, ये जो झूला इसके अंदर लगना है उसको फिक्स कर देंगे। बाकी ये ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया हुआ है। ये जो चेन 2 लटक रही हैं ये रैंडम नहीं छोड़ देनी, इनके साथ वो प्लास्टिक का वो जो झूला बनाया हुआ है उसको जो है ना इसके साथ करना है, और इतना लंबा नहीं रखना, चेन को कट कर देंगे, छोटा कर देंगे। यहाँ पर ये बन गया है और इसकी अंदर की सीट के अंदर फोम लगाया, फोम के ऊपर लगाई है वेलवेट, और वेलवेट को इसके अंदर लगा के हम लोगों ने कर दिया है फिक्स। और इसके अंदर भी गम लगा के इसको पक्का करना है। पहले रख के अंदाज़ा लगा लिया कि कितना जो है ना वो कितनी जगह चाहिए इसको वेलवेट के लिए ना, कितनी जगह में फ़िक्स हो जाएगी। तो गम का बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ भी जल जाते हैं कई बार, और देखें किस तरह से हाथ भर भी जाते हैं। और ये है जी फाइनल लुक हमारे आज के क्या उसको कह सकते हैं, आज के हमारे टैलेंट की, हमारे आज के फ़न की। तो ये देखें और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो मुकम्मल देखते हैं, और न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत वेलकम कि वो मेरी वीडियो पर आएँ और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी बस ये कंप्लीट हो गया है और हम निकले हैं घर की तरफ, और रास्ते में देखें किस कदर फोग है और इस कदर सर्दी। रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम है और सर्दी और कांपे टांग रही थी बहुत ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।